ओके, देखो चालू करने से पहले ना मैं तुम्हें एक दो टॉपिक रिवाइज करा देता हूँ। द रीजन बिंग कि वो टॉपिक अभी बहुत काम आएंगे तुम्हारे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक अभी हम लेने वाले हैं ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है ना। हाँ इवान, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, तो अब तुम ध्यान से समझना। पहले मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, मैं तुम्हें एक दो चीजें रिवाइज करा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अब 3-4 दिन हो गए। तो तुम समझना पहले उस चीज को, है ना। तो देखो, सपोज करो कि आपके पास एक मास है m1 और मान लो कि आपके पास एक मास है m2। मान लो ये इस मास का सेंटर है और ये इस मास का सेंटर है, और मान लो कि इन दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -g m1 m2/r। याद रखना, जब भी आपको दो प्लैनेट्स या दो दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो दूरी हमेशा कहां से नापी जाती है? सेंटर से सेंटर। और कितनी है? r। और एक और बात तो तुम्हें पता ही है कि दुनिया में अगर कोई भी मास है m, दुनिया में अगर कोई भी मास है m जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ½ mv²। दुनिया में अगर कोई भी मास है m जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ½ mv²। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखना, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है पहले वो लिखो। एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इसका मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि मिनिमम वेलोसिटी with which minimum velocity with which a particle is launched, minimum velocity with which a particle is launched to send it to infinity, to send it to infinity। मान लो कि मुझे अर्थ के सरफेस से, जैसे अब तुम समझना, अगर तुम मान लो कि अर्थ के सरफेस पे खड़े हो और मान लो किसी पहाड़ी पे जाके तुम ऑब्जेक्ट धीरे से फेंको, तो वो ऐसे जमीन पे गिर जाता है। तुम उसको थोड़ा और तेज फेंको तो वो यहां पे गिरेगा, थोड़ा और तेज फेंको तो आके गिरेगा, तो और तेज फेंकोगे, मान लो यहां आके गिरा। मान लो आपने उसको ऐसे फेंका कि वो ऐसे गोल गोल घूमता है गया, तो ये तो होती है तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मान लो तुम इसको इतना तेज फेंको कि वापस वो अर्थ पे आ ही नहीं सके, जाए 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 जाए, तो वो होती है कौन सी? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड टू सेंड इनटू इंफिनिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। मतलब मिनिमम आप क्या वेलोसिटी से लॉन्च करो कि वो हमेशा के लिए चले जाए, वापस लौट के कभी ना आए, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है। तो पहले तुम समझना इसका डेरिवेशन, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। तो सपोज करो, सब ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, मान लो कि ये कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r, और मान लो कि इस प्लेनेट के सरफेस पे एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का मास है छोटा है, और मान लो कि ये रेडियस है r, और मान लो कि मैंने इसको लॉन्च किया एस्केप वेलोसिटी v से, और मैंने इसको इस तरीके से लॉन्च किया कि ये कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब अपन v कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग, आप इस तरीके को समझना क्योंकि इस तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब ध्यान से देखना, जब आपने अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया, मान लो वो इनिशियल कंडीशन है, और जब वो इंफिनिटी पे पहुंच गया तो मान लो वो फाइनल कंडीशन है। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। आपने लॉन्च कर दिया सैटेलाइट को, उसके बाद तो सैटेलाइट पे कोई वर्क हो ही नहीं रहा है। जब बाहर से कोई वर्क नहीं हो रहा तो ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब तुम ध्यान से देखना, तो जब आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mve²। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि दो मास के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास। और जब आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो वो अर्थ के सरफेस पे है, तो ये रेडियस कितना है? ये रेडियस है r, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। देखो, मुझे तो इस सैटेलाइट को इंफिनिटी तक भेजना था, वहां पे इसकी एनर्जी जीरो भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -g, पहला मास प्लैनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, अपॉन जब आपका सैटेलाइट इंफिनिटी पे पहुंच गया तो डिस्टेंस क्या आएगी? इंफिनिटी,
और 1/∞ क्या होता है, 0। तो 0 माइनस 0 0 बचा, तो आपकी इक्वेशन क्या बची, हाफ एम वी ई स्क्वायर, इस माइनस को उधर लेके जाओ तो जी एम एम अपॉन आर, तो एम से एम गया, इस 2 को उधर भेजो तो वी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2gm/r, तो स्क्वायर को उधर भेजो तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, √2gm/r। तो ध्यान से देखना, किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है और उस प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करती है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष कोई डाउट है बेटा तो पूछ, प्रवीर कोई डाउट है, हिमांग। मैंने क्या यूज किया, मैंने सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। मैं वापस पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, मैं वापस पूरा कराऊंगा। मानद तुम्हें कोई डाउट है तो पूछना पड़ेगा। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो तुम बहुत तेज फेंकोगे ना तो वैसे ही इंफिनिटी पे चला जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि मिनिमम क्या वेलोसिटी से फेंकू कि वो इंफिनिटी पे चला जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सैटेलाइट ली जिसका मास है एम, लॉन्च किया एस्केप वेलोसिटी से। पहली कंडीशन इनिशियल, और जब इंफिनिटी पे पहुंच गया तो फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और डिस्टेंस कितनी है आर। तो पहले तो आर ही थी ना, सैटेलाइट आपके सरफेस पे थी और ये प्लेनेट का सेंटर, इक्वल टू, जब आपका मास इंफिनिटी, मुझे तो क्या करना था, मुझे खाली सैटेलाइट को इंफिनिटी तक भेजना है, वहां जाके चाहे ये रुक जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ले ली, 0, और पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0। इन्फिनिटी क्यों लिया, क्योंकि जब आपकी सैटेलाइट इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, इन्फिनिटी, और 1/∞ 0, एम से एम गया, ये आ गई आपकी एस्केप वेलोसिटी। इसमें आपको डाउट है तो पूछो। हाँ ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है। किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी को हिमांग ऐसे डिराइव करते हैं, ये डेरिवेशन है। तो जैसे मान लो कोई प्लेनेट का मास दे रखा है एम और रेडियस दे रखी है आर, तो बस वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। याद है परसों मैं तुम्हें 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो तुम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, √2gm/r। और अगर तुम्हें याद हो तो सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है, gm/r²। तो यहां से gm को अपन क्या लिख सकते हैं, gr²। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, 2 यहां पे आ जाएगा gr² अपॉन आर, आर से आर गया, तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या आया, 2gr। ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो और याद रखना, ये कहां से आया, g होता है gm/r², तो gm हो जाएगा g इंटू r²। तो gm की जगह gr² पुट करो, r से r गया, तो ये क्या बचा, √2gr। g मतलब सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, r मतलब रेडियस कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में, प्लेनेट का। और फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 प्लैनेट्स ऑफ मास m एंड 4m, मतलब 2 प्लैनेट है, पहले का मास m दूसरे का 4m, हैव रेडियस, और उनकी रेडियस है r एंड 2r। फाइंड रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस। तो आपको बताना है कि उनकी सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटीज होगी उनका रेशियो क्या होगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। तो 2 प्लेनेट है, एक का मास m एक का 4m, पहले का रेडियस r दूसरे का 2r। फाइंड रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस। देखो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में मास की बात हो रही है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में जी की बात हो रही है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी ट्राई करो क्या आएगा। देखो पहले का एस्केप वेलोसिटी v1 कितना आ जाएगा, √2g। पहले का मास कितना है m, पहले का रेडियस कितना है r, फिर v2 निकालो, ये कितना आ जाएगा, √2 की जगह 2, g की जगह g। मास कितना है 4m, तो मैंने m4 लिख दिया, और रेडियस कितनी है 2r। डिवाइड करो, 2 से 2 गया, g से g गया,
m से m गया, r से r गया, और ये आपका 2 बचा, तो ये आपका आंसर कितना आएगा 1/√2। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछो। किसी को एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। नो सर। कोई डाउट है? मानद, हर्ष, कोई डाउट है तो पूछो यार। प्रवीर कोई डाउट है? विदुषी? नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है ये, लिखो अपनी कॉपी में, फ्रॉम अ प्लेनेट ऑफ मास m, एक कोई प्लेनेट है जिसका मास m है एंड रेडियस r, an object is launched with velocity 4v, मतलब ve आपकी एस्केप वेलोसिटी है, वेयर ve इज एस्केप वेलोसिटी। तो मैंने एस्केप वेलोसिटी से भी 4 गुना वेलोसिटी से लॉन्च किया। तो क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एट इंफिनिटी। तो आपको बताना है कि जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अगर आप एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च करते हो ना तो इंफिनिटी पे जाके वो रुक जाएगा, जीरो। याद है डेरिवेशन, इंफिनिटी पे मैंने काइनेटिक एनर्जी जीरो कर ली थी। लेकिन मान लो कि मैंने उसको 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च किया, तो आपको बताना है कि इंफिनिटी पे जाके उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो क्वेश्चन है फ्रॉम ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड विथ 4v, v क्या है आपकी एस्केप वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि इंफिनिटी पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और अगर तुम फॉर्मूला भूल गए हो तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। सोचो कैसे करोगे। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। क्या लगानी है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब लॉन्च किया तो इनिशियल कंडीशन, जब वो इंफिनिटी पे पहुंच गया तो फाइनल कंडीशन। सोचो कैसे करोगे, लगाओ दिमाग सब। दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। जब लॉन्च, ऐसा होता है कि इनिशियल में जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी हम उसको इक्वल कर दे जो इंफिनिटी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो टोटल इनिशियल एनर्जी लिखो, टोटल फाइनल लिखो। तो देखो KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। तो जब आपने लॉन्च किया तो हाफ m, और किससे लॉन्च किया? 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, और एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gm/r। कोई डाउट तो नहीं है? हाफ mv स्क्वायर। आपने लॉन्च किससे किया था? आपने लॉन्च किया था 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी से। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gmm/r, क्योंकि सेंटर और सरफेस के बीच में कितनी दूरी है? r। प्लेनेट का मास है m, सैटेलाइट का छोटा m, ये आ गया, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मान लो इंफिनिटी पे उसकी वेलोसिटी v है, v मुझे निकालना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/इंफिनिटी। तो ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, m गया, और 2 से आपका 2 गया, तो ये कितना बचा? ये बचा आपका 16gm/r, है ना, -gm/r। तो ये तो कितना बचा तुम्हारा 16gm/r माइनस gm/r इक्वल टू क्या आ जाएगा? v²/2। तो चेक करो, ये आपका बचेगा 15gm/r। इस 2 को उधर भेजो तो 2 उधर आएगा, इक्वल टू v का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर भेजो, रूट आ जाएगा। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो ना, लिख लो इसको। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे किया? मैंने यहां पे लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन ये था कि मैंने प्लेनेट के सरफेस एक ऑब्जेक्ट लॉन्च किया 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि इंफिनिटी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तुम ये फालतू चीज मत करना कि आपने 4 टाइम ऑफ एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च किया
तो उसमें से v तो वहां जाने में खर्च हो गई, तो बची 3v। ऐसे नहीं करते इन क्वेश्चंस को, आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। रानू आपको समझ में आया? ऋषिता, हेतल, समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? मानद, तुम्हें नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, मैं वापस अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक प्लेनेट से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी से। मान लो प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r। तो आपको बताना है कि जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। एक कंसेप्ट याद रखना, अगर आप एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च करते हो ना तो इंफिनिटी पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। याद है हमने जो डिराइव किया था, तो मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 कर ली थी। लेकिन यहाँ पे हमने 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च किया, तो आपको बताना है कि इंफिनिटी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो मान लो अपन v की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m। तो शुरू में वेलोसिटी 4v, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16v का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस gmm अपॉन r, क्योंकि जब आपने लॉन्च किया तो वो सरफेस पे ही था। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मुझे v निकालना है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस gmm अपॉन इन्फिनिटी, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 0। m कट जाएगा, बस यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब भी किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, एस्केप वेलोसिटी में। नहीं सर। अब भी किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो कि सर इसमें ये हमें डाउट है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर ये एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या कांस्टेंट रहती है सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए? मतलब अगर मैं किसी एक बॉल को और एक रॉकेट को, हाँ दोनों को अगर मैं एक हाँ करूं हाँ, तो वो इनकी कांस्टेंट रहती है। जैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का लिख लो फॉर्मूला। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर तुम अर्थ का मास और रेडियस पुट कर दोगे ना, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है ना। अगर मान लो कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, √2gme अपॉन re। मान लो अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास और रेडियस पुट करोगे तो वो कितनी निकल के आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन escape velocity एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन वापस करा देता हूं। आसान है, छोटा सा है, वापस समझना। कोई भी बॉडी गोल गोल कब घूमती है, जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज करो ये कोई प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और इस प्लेनेट के सरफेस से h हाइट के ऊपर मान लो आपकी एक सैटेलाइट घूम रही है वेलोसिटी v0 से, है ना। तो इस सैटेलाइट पे सेंटर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास। और आप मुझे बताओ इनके सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, r प्लस h का स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो g इंटू पहला मास प्लैनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, r प्लस h का स्क्वायर। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv स्क्वायर बाय r। तो r प्लस h से r प्लस h गया, m से m गया, तो v0 को अपन क्या लिख सकते हैं, √gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, ये डेरिवेशन मैं तुम्हें पहले ही करा चुका हूं। अब तुम ध्यान से सुनना, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन मैंने तुम्हें आज कराया, √2gr। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, √gm अपॉन r प्लस h। अब यहां पे एक एजम्पशन है, तो रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर सरफेस। मान लो सरफेस के पास में, प्लेनेट के सरफेस के पास में, तो प्लेनेट के सरफेस के पास में मतलब आपका जो h है वो तो r से बहुत कम होगा प्लेनेट के सरफेस के पास में, क्योंकि h का मतलब क्या है, आप सरफेस से कितना ऊपर हो। तो h अगर r से बहुत कम है
तो अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रूट जी एम आई आर। और अगर तुम्हें याद हो तो जी एम क्या होता है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर गया तो ये कितना आ गया, रूट जी आर। तो याद रखना एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। कब, सरफेस के पास में, नियर सरफेस। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत बार एमसीक्यू में खाली 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, v इक्वल टू 2v0, v इक्वल टू रूट 2v0, v इक्वल टू 1/√2v0। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। याद रखना ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, सरफेस के पास में, क्योंकि यहां पे मैं h खा गया, ये h मैं तभी खा सकता हूं जब h बहुत कम होता है, पर h कम है मतलब हाइट कम है, हाइट कम है मतलब आपकी सैटेलाइट कहां पे, सरफेस के पास में। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख लो, और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, हम सब कुछ कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें कोई डाउट है बेटा तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? ओके कोई डाउट नहीं तो फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करने को दे रहा हूं, लिख लो इसको पूरे को। लिख लिया सबने? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, लिखो अपनी कॉपी में। इफ मास ऑफ ए प्लेनेट is increased 4 times and radius decreased by 2 times, मास को 4 गुना कर दिया, रेडियस डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, हाउ विल एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज नियर सरफेस। तो आपको बताना है कि सरफेस के पास में एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। कब, जब मास को मैंने 4 गुना कर दिया, रेडियस को मैंने 2 टाइम्स घटा दिया, रेडियस इज डिक्रीज बाय 2 टाइम्स का मतलब है r/2 कर दिया। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। तो पहले आपका मास m था, मैंने मास को कर दिया 4 गुना। पहले आपका रेडियस r था, रेडियस को मैंने कर दिया r/2। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r। ठीक है, लेकिन अगर आपने मास चेंज किया और रेडियस चेंज किया तो फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √g, मास की जगह क्या आ जाएगा 4m, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा r/2। तो इस 2 को ऊपर लेके जाओ, इस 2 को ऊपर लेके जाओ तो ये कितना आ जाएगा, √8 को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा √8gm/r। ठीक है, उसी तरीके से पहले एस्केप वेलोसिटी कितनी थी, √2gm/r, और बाद में आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें भी सेम, ये भी √8 टाइम्स हो जाएगी, √8 टाइम्स ऑफ √2gm/r। तो कोई तुम्हें पूछे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर 3 गुना हो गई तो बताओ एस्केप वेलोसिटी भी कितना गुना हो गई, सेम। क्योंकि देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी √8 टाइम्स हुई तो एस्केप वेलोसिटी भी कितने टाइम्स हुई, √8 टाइम्स हुई। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है अब तो पूछो। भाई तुम लोगों को कोई डाउट वाउट नहीं आता है क्या? कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी।
ओके, तो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म हुआ। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी वर्सेस पोलार सैटेलाइट। तो अर्थ के आसपास दो तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी और पोलार। तुम लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है, जीएसएलवी और पीएसएलवी? पीएसएलवी का मतलब होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। तो हमको जब भी अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट फिट करनी होती है ना, तो अगर जीएसएलवी लॉन्च करोगे तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगी, पीएसएलवी से लॉन्च करोगे तो वो पोलार सैटेलाइट। तो पहले इनका मतलब क्या है, सब ध्यान से समझना। तो सपोज करो कि ये अपना अर्थ है, तो अगर कोई सैटेलाइट इक्वेटर के आसपास घूमती है तो वो कौन सी होती है, जियो स्टेशनरी। और अगर मान लो कोई सैटेलाइट पोल्स के आसपास घूमती है तो वो कौन सी होती है, पोलार सैटेलाइट। तो ये होती है अराउंड पोल्स, और ये क्या होती है, अराउंड इक्वेटर। ये क्या होती है, ये होती है तुम्हारी अराउंड इक्वेटर, है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड इक्वेटर होती है, पोलार सैटेलाइट कहां पे होती है, अराउंड पोल्स होती है। इनकी जो हाइट होती है ना, वो अर्थ से 30,000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। मतलब ये इन सैटेलाइट की हाइट बहुत ज्यादा होती है, 30,000 किलोमीटर के आसपास। और ये जो पोलार सैटेलाइट्स होती है ना, इनकी हाइट आपकी 100 किलोमीटर के रेंज में होती है। मतलब ये सरफेस के बहुत आसपास घूमती है। इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 24 आवर। 24 आवर का मतलब है एक दिन में कितना चक्कर लगाती है, एक। और इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत कम होता है। हाइट कम है तो ये बहुत तेज घूमती है, तो करीबन ये अर्थ के चारों ओर 6 से 8 बार चक्कर लगाती है, 6 to 8 टाइम्स इन अ डे। तो याद रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहां घूमती है, इक्वेटर के आसपास। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर। इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, 30,000 किलोमीटर के आसपास। जो पोलार सैटेलाइट है वो कहां घूमती है, पोल्स के आसपास। ये ज्यादा ऊपर नहीं होती है, आपको दिखेगी अपनी आंखों से, 100 किलोमीटर के आसपास होती है। और 6 से 8 टाइम्स ये दिन में अर्थ का चक्कर लगा देती है। और ये दिन में कितना चक्कर लगाती है, दिन में खाली एक बार चक्कर लगाती है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो पोलार सैटेलाइट का मैक्सिमम काम क्या है, ये मिलिट्री की हेल्प करती है, मिलिट्री पर्पसेस। बार बार चक्कर लगाती है ताकि कुछ हो रहा हो, नहीं हो रहा हो तो हमें पता पड़ सके। और जियो स्टेशनरी का मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन। क्या मेन काम होता है, कम्युनिकेशन के लिए काम होता है। तो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन में मैक्सिमम काम होती है। और पोलार सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस हो गया, आपका एग्रीकल्चर पर्पस हो गया। तुम लोगों को याद है, एक पोखरान मूवी आई थी, तो उसमें मिलिट्री पर्पस के लिए वो बताते ना, एक सैटेलाइट घूमती रहती है, वो पोलार सैटेलाइट थी। तो मिलिट्री पर्पस में काम आती है, एग्रीकल्चर में काम आती है। और कम्युनिकेशन के लिए मेनली कौन सी काम आती है, जियो स्टेशनरी। क्योंकि अगर अर्थ की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, अर्थ की, तो हमेशा अर्थ के ऊपर ही रहेगी। क्या अर्थ, क्या अगर इंडिया की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इंडिया की जियो स्टेशनरी हमेशा इंडिया के ऊपर रहेगी। तो इंडिया जैसे गोल गोल घूमेगा अर्थ के ऊपर साथ साथ, एक्सिस के साथ साथ, तो वो सैटेलाइट भी हमारे साथ साथ घूमेगी। तो इसलिए इसका मैक्सिमम काम क्या है, कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर मान लो ये कोई कंट्री है, तो इस कंट्री की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इसके साथ साथ घूमती रहती है। क्योंकि अपन एक्सिस पे चक्कर भी कितनी देर में काटते हैं, 24 घंटे में। तो सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर। लेकिन पोलार सैटेलाइट साथ साथ नहीं घूमती है, ये ऐसे हमेशा गोल गोल घूमती रहती है ना। लेकिन जियो हमारे साथ साथ चलती है। तो अगर तुम अर्थ के, अगर तुम इंडिया से इंडिया की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखोगे ना, तो तुम्हें वो स्टेशनरी नजर आएगी। स्टेशनरी क्यों, क्योंकि तुम्हारा टाइम पीरियड भी 24 आवर है, उसका भी 24 आवर है, तो तुम साथ साथ चलोगे। लेकिन पोलार के साथ ऐसा नहीं है। अगर तुम पोलार सैटेलाइट को देखोगे ना, तो तुम्हें घूमते हुए दिखेगी, है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मैं एक सैटेलाइट को देख रहा हूं और वो कंटिन्यूसली घूम ही नहीं रही है, मेरे साथ साथ ही चल रही है, मतलब वो कौन सी है, जियो स्टेशनरी। और अगर तुम्हें वो घूमते हुए दिखाई होगी, मतलब कौन सी है, पोलार। वैसे तो जियो स्टेशनरी आंखों से नहीं दिखती है, क्योंकि ये काफी दूर होती है, पर पोलार हमें दिख जाती है रात को अंधेरे में। लिख लो इसका एप्लीकेशन याद रखना, जीएसएलवी कम्युनिकेशन, पोलार मिलिट्री और एग्रीकल्चर। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो आप आपके डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो यार। और डाउट नहीं है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन में तुम्हें आज भेजूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली वेटलेसनेस एक टॉपिक है, और एक डिफरेंट ऑर्बिट एंड डिफरेंट वेलोसिटी करके टॉपिक है, केपलर्स लॉ का इंट्रोडक्शन। 3 चीजें नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। और किसी को कोई डाउट है तो भेजो। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
हिमांग, आईएसएस बेसिकली मेनली नासा ऑपरेट करता है, जिसमें अब चाइना का भी रोल चालू हुआ है। लेकिन क्या है कि आईएसएस बाकी सारी कंट्रीज को सैटेलाइट लॉन्चिंग में उनकी वेलोसिटी में हेल्प करता है, और आईएसएस के पास काफी डेटा बैकअप में रहता है। जैसे मान ले किसी कंट्री की सैटेलाइट है, वो उड़ गई, खराब हो गई, या मान ले अर्थ पे क्रैश कर गई, तो ये बैकअप के लिए भी काम आता है आईएसएस, है ना। इसकी तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे देखो यार। इसका मेन काम यही है आईएसएस का। तो ये जियो स्टेशनरी है, पोलर है? आईएसएस नासा के लिए जियो स्टेशनरी है, अपनी और नहीं है वो, दूसरी कंट्रीज के लिए पोलर है? अपनी नहीं है वो। तुम ये कोई भी मूवी देखो ना, जैसे इंटरस्टेलर देख लो, या फिर तुम वो एक कौन सी मूवी आई थी ना यार बीच में, ग्रेविटी। मूवी थी यार, वो अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, समथिंग याद नहीं आ रहा है। उन सब मूवी में जियो। आईएसएस का जिक्र होता है। एक तुम सर्च करना, हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो भी तुम्हें मिलेगा। हाँ, वो भी काफी सालों से एक्टिव है, बहुत सालों से एक्टिव है। HBS, HBT, हबल टेलीस्कोप। ठीक है, चलो ओके यार। तो शीट में ओके तुम्हें सर। भेज रहा हूँ, नोट्स में तुम्हें भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। और प्लीज शीट कर लेना, ठीक है।